आप सबने देख लिए, बहुत स्टनिंग, सब लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं विक्की कौशल की, बट इसके पीछे मेहनत कैसी है। दरअसल विक्की कौशल संभाजी महाराज की एक्टिंग नहीं कर रहे थे, कॉपी नहीं कर रहे थे, वो हूबहू संभाजी महाराज लग रहे थे, वो चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बट इसके पीछे एक्टर एक्ट्रेसेस खुद विक्की कौशल को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। बिहाइंड द सीन्स बैकएंड्स में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी अक्षय खन्ना के साथ इनकी, और क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा सेट को, सब कुछ इस वीडियो में एंड में बताएंगे आपको, तो एंड तक जुड़े रहें हमारे साथ। दरअसल उससे पहले हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले वो करके रखें। दरअसल पहला सीन हमें देखने को मिलता है कि संभाजी महाराज के जो पत्नी है, उनके भाई यानी कनो गानो उनके साथ गद्दारी कर देते हैं। संगमेश्वर में जब वो 150 की सेना के साथ होते हैं, तब औरंगजेब के साथ मिलकर आक्रमण करा देते हैं। औरंगजेब की 5000 सेना और संभाजी महाराज की 1500 सेना के साथ जब भिड़ंत होती है तो क्या गजब की फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। वो बहुत टॉप क्लास की फाइटिंग सीन्स हमें वहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। सब कोई हार मान जाता है, मगर संभाजी महाराज के एक्सप्रेशन, विकी कौशल के एक्सप्रेशन, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन, आई कैन बेट ऑन इट। बॉलीवुड में इससे बढ़िया हमने कुछ भी नहीं देखा, और ऐसे एक्सप्रेशन सीन जब हमें देखने को मिलते हैं तो बहुत ही स्टनिंग लगते हैं। तो वो चीज़ें बैकएंड्स में कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे उसको तारों से ऊपर उठाया जा रहा है। दरअसल डबल कैमरे के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, एक तो रियल कैमरा और दूसरा कैमरा जो कोई वहाँ पे शूट कर रहा है, तो वो तार वगैरह हमें सब दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से कुदा रहे हैं, वहाँ से कुदा रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से ये सीन्स जो हैं हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह सीन में विक्की कौशल हमें उन एक्शन सीन्स की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उस समय बहुत विजुअली स्टनिंग लग रहे थे। तो वो चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, दरअसल फिल्म सिटी के अंदर ये सब सेट बनाया गया और यहाँ पे उनको मतलब प्रैक्टिस करवाई गई। दरअसल आपके लिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं तो मुंबई, महाराष्ट्र, सतारा, राजस्थान जैसे इलाकों में इसकी शूटिंग हुई है। एक्शन फिल्म सिटी के अंदर ही मतलब शूट करे गए, सब वो लोकेट करा गया वहाँ पे। तो बहुत अगला सीन हमें देखने को मिल रहा है शुरुआत के बीच में, जब फाइटिंग सीन हमें देखने को मिलता है तो वो बुरहानगढ़ किले में जिस तरीके से फाइटिंग सीन्स होता है, वो घोड़े जैसे आते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, घोड़े कैसे रन कर रहे हैं वो आपको पीछे बैक एंड सीन्स में दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज का वो सीन आपको ट्रेलर में भी देखने को मिला जिसमें वो लेट के दोनों एनिमी को ख़त्म करते हैं। तो वो सीन कैसे डमी घोड़े पे बैठ के उसको शूट करा गया, बहुत विजुअली स्टनिंग यहाँ पे लग रहा है हमें। अगला सीन में देखने को मिल रहा है कि जब बुरहानगढ़ में से सबको फतेह हासिल कर लेते हैं किले की, तो पूरा किला खाली हो जाता है, सबको कब्रिस्तान बना देते हैं। तो उस समय का सीन जो है वहाँ पे आग वगैरह लग रहा है, धुआं वगैरह जल रहा है, इससे फिल्म में सीन की ऑथेंटिसिटी दिखाई दे, इसलिए ये सब चीज़ें करा गया। तो वो सब चीज़ें भी हमें बैकएंड्स में होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद शुरुआत में ही हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें संभाजी महाराज जो है शिव जी की पूजा करते हैं। सीन को ऑथेंटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाई गई, झरने वगैरह की व्यवस्था करी गई, वो जिस तरीके से शिवलिंग वगैरह की व्यवस्था करी गई, बहुत विजुअली स्टनिंग। जब कैमरे से वो शूट हुआ और थिएटर्स में हमारे सामने आया, वहाँ से एक एक डिटेलिंग आप देखी, बहुत परफेक्ट तरीके से सब कुछ दिखाया गया है। बुरहानगढ़ का ये सीन कौन भूल सकता है। दरअसल औरंगजेब ने बादल खान को रक्षा करने के लिए भेजा हुआ था बुरहानगढ़ में, बट जब संभाजी महाराज वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो शेर के कटघरे में उनको जो है गिरा देता है। अब इस शेर को आर्टिफिशियल सीजीआई की मदद से बनाया गया। आपको देखने को मिल रहा हो विक्की कौशल कैसे मेहनत कर रहे हैं, सीन्स को शूट कर रहे हैं। बट ये जो शेर था ये सीजीआई वीएफएक्स की मदद से बहुत स्टनिंग लग रहा था पिक्चर में। कोई सीजीआई का पुअर वर्क हमें देखने को नहीं मिला, बट तारीफ करनी होगी, हेड्स ऑफ करने होंगे संभाजी महाराज के लिए जिन्होंने कोई शूट नहीं करा, अपनी असली जिंदगी में शेर का काम कराए, और वो शेर वाला सीन बिल्कुल असलियत है। दरअसल बात औरंगजेब को पता लगती है कि शिवाजी महाराज ने उनकी सेनाओं का अंत कर दिया, तो औरंगजेब एक बहुत विशालकाय सेना लेके आगे बढ़ता है। दरअसल नॉर्थ से दक्कन की तरफ आता है, तो रास्ते में आपको जहाँ जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ औरंगजेब सबको ख़त्म करते हुए आता है। तो मूवीज़ में डमी डेड बॉडीज़ बनाई गई, लोगों के थर्माकोल से स्ट्रक्चर्स बनाए गए ताकि वो डेड बॉडियों की तरह दिखाई दे। तो वो सब चीज़ें डमी डेड बॉडीज़ कैसे बनाई गई हैं वो सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, कैसे वो सीन्स वगैरह वर्क करे, कैसे वो आग लगाने वाला सीन सब हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इन्हीं डमी डेड बॉडीज को पेड़ से लटकाया गया। उस पर संभाजी महाराज कैसे प्लानिंग कर रहे हैं मुगल को रास्ते में खत्म करने के लिए, वो जल, आकाश, अग्नि, वायु सब में से निकल के जिस तरीके से संभाजी महाराज आ रहे हैं, तो वो सीन्स उस समय कैसे हुए, वहाँ पे फाइटिंग सीन्स कैसे हुए। दरअसल टेंट वेंट लगा के वहाँ पे सब शूट करा गया और वो सब सीन्स कैसे हुए। उसके बाद एक खेतों वाला सीन आपको देखने को मिल रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कैसे खेतों में उस लोकेशन पे शूट करा गया, कैसे वहाँ पे कैमरा वगैरह लगा के सब बैकएंड्स में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं।
वो सब आपको देखने को मिल रहा हो। अगर आपने हमारी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी है तो हमने वो भी बना रखी है। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है छावा का अब तक तो वो भी हमने बना रखा है। रियल स्टोरी क्या है छावा की वो भी हमने बना रखी है। तो सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस टाइप की और बिहाइंड द सीन्स अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं, जिस पे आप कहेंगे उस पर हम बना देंगे। कंटेंट की हमारे पास कमी नहीं है, बस कमी है तो आपके सपोर्ट की है। उस सपोर्ट को दीजिए, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।